दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मेरे साथ एक हादसा होते होते बचा। आज मैं अपने दादाजी के घर गया था, शाम के 5 बजे। वैसे मेरा वहां कोई रुकने का प्लान नहीं था, लेकिन दादाजी घर आते वक्त मस्ती लेकर आ गए। मछली को बनाने में वक्त लग गया। लगभग सलाद बज चुके थे। मैं बस अपने घर को निकल ही रहा था कि दादाजी ने मुझे एक डिब्बे में मछली भरकर दे दी। सच कहूं तो मुझे यह सब कुछ नहीं मालूम था कि कहीं रास्ते में मुझे कहीं नहीं रुकना और गाड़ी का सफर 40 किलोमीटर से ज्यादा था। वैसे दादाजी ने मछली के साथ साथ लहसुन व माचिस की डिब्बी भी रखी थी ताकि किसी भी बुरे साय का आंच ना आए। बस फिर क्या था, मैं सीधा अपने घर को निकल गया। मेरी गाड़ी में तेल भी कम था तो मैंने 50 रुपए का तेल डलवाया। फिर मैं अपने घर को निकला। बस 8 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन मैं 3 किलोमीटर भी नहीं चल पाया होऊंगा कि अचानक मेरी गाड़ी के नीचे कोई चीज आ गई, जिसे देखने के लिए जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने इसके बाद जो देखा, सच कहूं तो मेरी पूरी रूह कांप गई। नीचे कोई जानवर था। जानवर बहुत अजीब सा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था देखकर। उस वक्त रास्ते में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मैंने अपने दादाजी को फोन लगाया। सच कहूं तो दादाजी मेरे फोन करते ही मेरे पास आने के लिए निकल पड़े। अभी दादाजी को आने में टाइम था। ऐसे में मुझे डर के साथ थोड़ा अजीब भी लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई है। सच कहूं तो मैंने एक बार भी पीछे नहीं देखा और मैंने उस वक्त एक बार अपनी बाइक को दोबारा चेक किया। सोचा कि आखिर क्या चीज थी जिसकी वजह से मेरी गाड़ी पंक्चर भी हो गई है। मैं ये सब देख ही रहा था कि तब तक दादाजी आ गए। उन्हें देखकर उस वक्त मेरी जान में जान आई। फिर दादाजी ने कहा, जिस चीज का डर था वही हुआ। दादाजी ने अपनी गाड़ी मुझे थी और मेरी गाड़ी वह वापस ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि घर जाओ, अब कुछ नहीं होगा। मैंने ठीक वैसे ही किया जैसा मुझे दादाजी ने कहा था। दोस्तों, घर आने के बाद मैंने सब कुछ यह घटना बताई और अब आपको बता रहा हूं। ये मेरी एकदम सच्ची कहानी है। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी सागर की कहानी। अक्सर मैं कई कहानियों में कहता हूं कि रात के समय मांस मछली नहीं ले जानी चाहिए, मगर गलती इंसान से ही होती है और अक्सर हमेशा यह चीज है, इनके और बहुत जल्दी आकर्षित होती है। तो ध्यान रहे और अपना ख्याल रखें। बाकी पहले चलता हूं आपको हमारी दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम धीरज अग्रवाल है। मैं गुजरात से हूं। मैं आपको अपनी लाइफ की यह कहानी सुनाता हूं। यह बात 2000 की है, जब हम 3 दोस्त हुआ करते थे। उस वक्त रात के ज्यादा नहीं, बस कुछ ही 10 बजे के आसपास की बात है। मेरे एक दोस्त के पिताजी को रात का खाना देने खेत में जाना था, तो ठीक हम अपनी बाइक लेकर वहां जा रहे थे। हम तीनों उस वक्त घर से निकल गए। बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही वह खेत था। साथ ही आपको बता दूं कि वहां पर एक श्मशान भी पड़ता था। जाते समय तो कुछ नहीं हुआ। हम खाने देकर वापस आ रहे थे तो अचानक मेरे दोस्त ने कहा कि भाई, बाइक मैं चलाता हूं। मैंने माना तो किया, पर वह नहीं माना। अब दोस्तों में क्या ही कह सकते हैं। मैंने उसे चलाने के लिए कहा। उसने कहा, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद आधे रास्ते में जो हुआ वह मुझे आज तक समझ नहीं आया। नहीं मालूम कि हम गए तो उसी रास्ते से थे और आ भी वहीं से रहे थे, लेकिन उस वक्त अचानक पाइप की लाइट बंद हो गई। उस वक्त हम लोग 20 रास्ते में चल रहे थे। जैसे ही बाइक की लाइट बंद हुई, नहीं मालूम कैसे, पर अचानक हम किसी चीज से टकरा जाते हैं। हम एकदम उछलकर बाइक से इधर उधर गिर के, उस वक्त वहां कोई लाइट नहीं थी। एकदम सन्नाटा, चारों ओर खेती के, कहीं कोई नहीं। मैं कहीं अलग गिरा पड़ा था और मेरा दोस्त कहीं अलग। मैं लटकाता, अरे भाई कहां है? उस वक्त एक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी मेरे कानों में आवाज आई कि मैं यहां हूं। थोड़ी देर बाद दूसरा बोला, मैं रोड के साइड में हूं। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन जैसे ही हम लोग पास आए और फिर बाइक चालू करने लगे, बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। मेहरों से बहुत खरी खोटी सुनी। कहा कि ऐसे कच्चे रास्ते में पता नहीं तूने कौन सा बटन दबा दिया, ऊपर से बाइक भी खराब हो गई। अब हम घर कैसे जाएंगे? नहीं समझ आया कि जिससे हम टकराए आखिरकार वह क्या था। पर खैर, मैंने बैग उठाई और वहां से निकलकर मेन रोड पर आ गया। दोस्तों, यकीन मानेगा, मेन रोड पर आने के बाद बाइक चालू की तो तुरंत चालू हो गई। घर आकर मैंने इस बारे में बहुत बात की और तय किया क्या मुझे सुबह जरूर जाएंगे। रात भर मन में ही चलता रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
हमने सुबह 6 बजे उठकर वहां जाना ही ठीक समझा। मेरे मन में एक ही सवाल था कि आखिर हम किस चीज से टकराए थे, क्या था वह? दोस्तों, जब हमने सुबह जाकर देखा तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी रोड एकदम साफ थी, ना कोई पेड़, ना कुछ, ना ही समझ में आया क्या फिर ऐसा क्या था। सच कहूं तो मेरे पास ऐसी और भी कहानियां हैं जिसे मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, वह मैं आपको जल्द ही भेजूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, देखा आपने, ये थी धीरज अग्रवाल की कहानी जो कि गुजरात से है और ये बात साल 2000 की है। अब आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कितना डेवलपमेंट था। गांव में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन शहर में भी उस वक्त इतनी आबादी भी नहीं थी जितने की आज की डेट में। बाकी दोस्तों, इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब वक्त है हमारे तीसरी कहानी का। आइए सुनते हैं। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली में रहता हूं। ये घटना मेरी मॉम के साथ कटी थी जब उनकी शादी नहीं हुई थी। मां बताती है कि उनका एक पड़ोसी था जो कि देर रात अपने खेतों में पानी लाया करता था। उस वक्त वहां 2 भाई थे जो कि अपने खेतों में पानी लगाया करते थे। एक दिन की बात है, वह दोनों भाई खेतों में पानी लगाकर वापस आ गए। इसके बाद उन दोनों ने सोचा कि जितने भी खेत बचे हुए हैं उसमें भी पानी लगा देते हैं, लेकिन ऐसे ही वह रात चुपचाप सो गए। अगले दिन जैसे ही पानी लगाने का टाइम हुआ तो वैसे ही मां और उसका भाई दोनों ने आकर कहा कि भैया चलो, आज खेतों में पानी लगाना है। कल जो खेत बच गए थे ना, आज उसी में पानी लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसको नहीं मालूम था कि उसका भाई घर में सो रहा है। उसे लगा कि शायद ये मेरा ही भाई है जो कि आवाज लगा रहा है। ठीक वह दोनों वहां पानी लगाने के लिए पहुंच गए। 200 दरअसल उस समय पानी पुराने तरीके से लगाया जाता था, जैसे कि एक लकड़ी की कढ़ाई जैसी होती है जिसमें कि पानी भर के दूसरे खेतों में लगाया जाता है। तो ठीक वैसे ही दोनों भाई पानी लगा रहे थे, लेकिन जो भाई उसे बुलाकर लेके गया था वह वहां थक ही नहीं पा रहा था। बोले जा रहा था कि भैया पानी जाओ, आज हम यह पूरा खेत भर देंगे। लेकिन कब तक? दूसरा भाई थक चुका था। उसने कहा कि भाई रुक जा, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर बाद में शुरू करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वह भाई बोला, ये भैया आज इस काम को पूरा करना है क्योंकि कल और भी खेतों में पानी लाएंगे। वह मान गया और फिर से पानी के काम में लिखा। इस बार भी वह एक बार और थक गया। उसने कहा कि चल थोड़ा सारा हम और कर लेते हैं। उसने उसी वक्त एक जगह आगराई और अपने भाई को बोला कि आओ भाई और ताप लो। दोस्तों, उसका भाई वहां नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं वह भी समझ गया था कि यह मेरा भाई नहीं हो सकता। उसने कील उस आग में छुपा दी ताकि वह गर्म हो सके, और जैसे ही आग बुझी तो वह एकदम गर्म हो चुकी थी। इसके बाद उसने कहा कि भाई आग से एक लो, अब आग भी बुझने वाली है, आ जाओ बैठ जाओ। दोस्तों, वह जो भी था वह सीधा आकर उस खेल पर बैठ गया। वह ठीक उसी वक्त दर्द के मारे कराने लगा और थोड़ी ही देर में सीधा नदी के पास जाकर उसमें कूद गया। बोला कि आज तो तू जैसे तैसे बच गया, पर अगली बार नहीं बच पाएगा। उस वक्त एक आदमी ने उसको यह कहते कहते सन लिया। उसने जब सुना तो तुरंत ही अपने घर की तरफ भागा। उस आदमी को घर वहां से कम 2 या 3 किलोमीटर होगा। उसने घर जाकर घर वालों को सारी बात बताई। वह लगातार कई दिनों तक बीमार रहा। दूसरी तरफ वह खेत वाला भाई उस घटना के बाद से कभी भी अकेले खेतों में पानी लाने नहीं गया। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ, भाई को कुछ भी समझ में नहीं आया। हालांकि 1-2 दिन तो वह भी बीमार रहा और उसी बीमारी में उसे यह कुछ बातें याद आई, तब जाकर उसने यह समझाया। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमित की कहानी। आपको ये कहानी जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जिगर है और मैं आपके सामने आज एक कहानी और लेकर आया हूं। ये कहानी मेरे नानी के घर की है। मेरी नानी का घर यही मेरे आसपास में है। ये बात अभी फिलहाल की ही है, जब हम लोग नानी के घर में गए थे। वहां पर मेरे कुछ दोस्त भी हैं। हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि रात के करीब 10 या 9 बजे हम लोग एक कैंप फायर टैप बनाएंगे और वहां पर आग सकेंगे। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। हम लोगों ने एक दूसरे को बुलाना शुरू किया। इसके बाद रात के तकरीबन 9:30 बजे तक हम लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा करने का काम किया।
लकड़ियां इकट्ठा करते करते थोड़ी ही देर बाद हमारे पार्क में लकड़ियां खत्म होने वाली थीं। उस वक्त वहां पर एक दो पेड़ थे जो कि सूख चुके थे, लेकिन बाकी के अगल बगल के पेड़ एकदम खिले खिले थे। उन सूखे पेड़ों को देखकर लगता था कि मानो उसमें किसी ने खुद सूरज लाकर डाल दिया हो। दोस्तों, यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने उस सूखे पेड़ की लकड़ी को तोड़ा तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे है। लेकिन उस वक्त मेरे दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर खैर, उस रात हमें आग जलाकर बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद हम अपने अपने घर जाकर सो गए। अगले दिन जब मैं उठा तो पूरे दिन एकदम अच्छे से काटा, लेकिन रात होते ही दोस्तों, वह रहा मेरे लिए बहुत यादगार है। उस रात मेरी मां पानी पीने के लिए उठी कि तभी उसी वक्त उनको दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। मां ने मेरे पिताजी को उठा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह दिन एकदम अच्छे से गया। इसके ठीक अगले दिन रात के साथ साथ बरसात भी हो रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आंगन के बाहर चल रहा है। मैंने जब उठकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह रात भी बस इतनी ही थी, लेकिन इससे अगली रात जब मैं वॉशरूम करने के लिए उठा और फिर मैं जैसे ही वॉशरूम करके आया तो अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बेड पर लेटा हुआ है। सच कहूं तो मैं एकदम से डर गया। मैंने तुरंत मां को बताया, पर मां ने कहा कि अरे सो जाओ, कोई नहीं है। दोस्तों, लेकिन मैंने जैसे तैसे पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह जा चुका है। दोस्तों, उस रात मेरे साथ फिर से ऐसी ही घटना हुई। एकदम से मेरी आंखें खुली और यकीन मानो, मैं बहुत डर गया। ऐसा लगा कि जैसे मेरी छाती पर कोई बैठा हुआ है। मेरा शरीर एकदम भारी भारी था। मैंने हनुमान जी का नाम लिया। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। वह रात जैसे तैसे निकल गई। सुबह होते ही मैंने मेरी मां से कहा, मुझे भी उस रात आवाज आई थी। तब मां ने कहा, यहां कुछ आवाज तो मैंने भी सुनी थी, जो कि हमारे ही गेट पर हुई थी। दोस्तों, सच कहूं तो अगले 2-4 दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। मां ने मुझे किसी बाबा को दिखाया। बाबा ने बताया कि मैंने कोई पेड़ छुआ था जिसके ऊपर काला जादू हुआ था। बस वही की आत्मा तुम्हारे घर तक आ चुकी है। वह तो जब मैंने लकड़ी को जलाया तो शायद वह आत्मा थोड़ी कमजोर हो गई थी, इसलिए मैं अब तक जिंदा हूं और आपको यह कहानी भेज पा रहा हूं।